गाइस देखो निफ्टी में ना ट्रेड चल रही है। ये लाइव चल रही है, निफ्टी है। डेट भी आज की डेट है, मतलब कि आज क्या डेट है यार, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे डेट दिखा रहा है 28 तारीख की डेट है। देखो अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद सेल साइड जा रहा है। ठीक है, मैंने सेल साइड के लिए एक एंट्री एक पोजीशन बना ली है, देखते हैं। तो अगर आप ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो मार्केट सुबह यहाँ पे ओपन हुआ था, देखो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा गैप अप हुआ था हल्का सा, मतलब आप इसको फ्लैट भी बोल सकते हैं, फ्लैट ही ऊपर। तो यहाँ से मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, ठीक है। अब देखो गाइस, देखो यहाँ पे, अब मैं आपको थोड़ी लिक्विडिटी के बारे में बताता हूँ, थोड़ा लिक्विडिटी कैसे काम करती है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया था, ठीक है। देखो मार्केट, देखो यहाँ से जैसे जा रहा था ना, गया मार्केट, ये डिप लिया था। अब ये डिप लिया था ना, आप ये समझो कि देखो जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, ये फर्स्ट डिप था, यानी कि पहली बार ये डिप लिया था। तो ये डिप हमेशा आप ये अज्यूम करना कि जो ये पहला डिप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिप है। तो आप इसको ना एक इम्पोर्टेंट जोन बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जोन, एक ये देखो, ये लाइन मैंने यहाँ पे डाल दी, खींच दी है ना। ये जोन इम्पोर्टेंट है। मार्केट मतलब कि 90% ना, आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी ये डिप पे एक बार आएगा ना, मार्केट यहाँ से उछाल लेगा, एक बार मार्केट यहाँ से डिमांड ज़रूर लेगा। मतलब 90% केसेस में ये डिमांड लेता ही लेता है। इसका मैं आपको ना एग्जांपल भी दिखा दूंगा, पीछे बैक टेस्ट कर सकते हो आप आराम से। तो देखो ये मैंने एक इम्पोर्टेंट जोन मान लिया इस कैंडल पे, ठीक है। नीचे भाई लिक्विडिटी की थोड़ी बहुत कमी होगी, इसलिए मार्केट नीचे नहीं गया, यहीं तक आया। तो मार्केट ऊपर गया, जब मार्केट आ रहा था ना, तो मार्केट ऊपर स्टॉप लॉस लगा। भाई देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया हुआ, जो रिटेलर होते हैं उनको स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, तो मार्केट ने वो स्टॉप लॉस खा लिए, यहाँ तक लग रहे होंगे, खा के अब जो यहाँ पे बाइंग करेंगे, जिन्होंने बाइंग करी है उनके स्टॉप लॉस नीचे लग रहे होंगे, मार्केट नीचे आ गया, उनके स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या है कि थोड़ा, देखो यहीं पे साइडवेज हो गया, मार्केट ऊपर नीचे करने लग गया। तो आप ये देखो, जब भी कभी भी मार्केट जब साइडवेज होता है ना, ऐसे साइडवेज होता है, तो साइडवेज मार्केट में ना हमेशा देखो स्टॉप लॉस ऊपर भी होते हैं और स्टॉप लॉस नीचे भी होते हैं, ठीक है। अब मार्केट पहले कौन से स्टॉप लॉस खाएगा, पहले कौन सी लिक्विडिटी खाएगा? देखो स्टॉप लॉस को ही लिक्विडिटी बोलते हैं। तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, देखो पहले ऊपर की लिक्विडिटी, ऊपर के स्टॉप लॉस खा लेता है। अब आप ये अज्यूम करना कि कभी भी जब साइडवेज मार्केट होता है ना, तो आप एक साइड का जो फर्स्ट मूव आता है ना, वो फेक मूव होता है। देखो ये फर्स्ट मूव आया, इसने ये यहाँ पे जो ये हाई था, ब्रेक किया, इसको ब्रेकआउट किया, और देखो ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये मूव फेक है। जो सेकंड मूव आएगा ना, आप इसमें एंटर करो, और इसमें एंटर करोगे आप, यहाँ तक आराम से आप यहाँ तक टारगेट ले सकते हो, ठीक है। और आपको अगर बड़ा टारगेट लेना है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल कर लो, ट्रेलिंग पे डाल के आप लगा सकते हो, नीचे तक आप जा सकते हो। तो गाइस बस ये एक लॉजिक था इस ट्रेड का कि भाई मार्केट ने ऊपर के स्टॉप लॉस हंट कर ले, एक बार खा लिए, अब वो मार्केट नीचे के स्टॉप लॉस खाने जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। देखो मैं इसमें भी कंफर्म न्यूज जाएगा, क्योंकि भाई अगर मान लो मार्केट धीरे धीरे आ रहा है, तो ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। बाकी की वो अपनी किस्मत है कि अपन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा रखा है मैंने, एक मान लो नीचे गया, मैं इसको स्टॉप लॉस छोटा कर दूंगा, इसको ट्रेलिंग पे डाल दूंगा, नीचे तक दे दिया, टारगेट दे दिया अपना, बल्ले बल्ले। नहीं तो अपने जो स्टॉप लॉस है यहाँ तक, अपना जो ट्रेलिंग में जो भी अपन को निकलता है, पॉइंट मिलते हैं, वो अपन लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं ट्रेड अपनी जाती है नहीं जाती। बस बहुत ही सिंपल है, बस पूरा मैंने थोड़ा प्राइस एक्शन और थोड़ा लिक्विडिटी को मैपिंग किया। तो गाइस मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, क्यों? क्योंकि मेरे को इंडिकेटर पे कोई भरोसा नहीं है। हमेशा मैं प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी पे ही ट्रेड करता हूँ। अगर आपने लिक्विडिटी सीख ली ना, तो गाइस आपको ना ट्रेडिंग में, मतलब कि ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप ट्रेडर ही बन जाओगे। तो गाइस इसलिए लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है। आपको देखो यहाँ पे कौन सी कैंडल आई है, ये देखो कौन सी कैंडल आई है, ये माराबुजो कैंडल, हैमर कैंडल, यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। ये ऐसी कैंडल जब भी आती है ना, तो आप लटक जाओ उनमें, आप जाओ। और यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार कैंडल बनी, और एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। शूटिंग स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। शूटिंग स्टार कहाँ पे बनी, आप उसकी लोकेशन देखो। देखो यहाँ पे यहाँ पे सप्लाई साइड बनी ना, यहाँ से भाई सप्लाई का ही की डायरेक्शन ही है। तो शूटिंग स्टार बनी, तुरंत में इसी में ही आप लटक जाओ आराम से। बहुत मज़ा आने वाला है देखो इस ट्रेड में। देखो अब देखते हैं अपन का, अरे अपने टारगेट देता है नहीं देता वो अलग बात है, लेकिन देखते हैं भाई क्या करता है। देखो गाइस नीचे आ रहा है, देखो अपनी ट्रेड चल रही है भाई, देखते हैं, बस चल जाए यार ये कोई तरीके से।
गाइज आपको एक बात बताओ, ट्रेड को ना होल्ड करना बहुत ही मतलब कितना मुश्किल होता है। देखो मार्केट आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ से वापस चला गया। भाई कितने लोग तो यहीं पे निकल गए होंगे कि यार भाई नहीं ये ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन ट्रेड को होल्ड करना भी भाई एक ट्रेडिंग जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर अब आपको बनना है ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो ट्रेड को होल्ड करना सीखना ही पड़ेगा। तभी आपको ये अच्छे अच्छे मतलब प्रॉफिट देगा, ज़्यादा प्रॉफिट देगा, तभी आप प्रॉफिट में रह पाओगे। अदरवाइज़ ना तुम स्ट्रगल करते रहोगे, ब्रेक इवन पर ही रहोगे, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो ट्रेड को होल्ड करना भी सीखो भाई। देखो स्टिल ट्रेड चल रही है, टारगेट अपना यही रहेगा। देखो तो इसमें देखो कैंडल साइकोलॉजी के बारे में और बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। देखो यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल देखो, जो मार्केट जब ओपन हुई थी, देखो कितनी वीक वाली कैंडल बन रही है। मतलब देखो शूटिंग स्टार मतलब काइंड ऑफ शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बन रही है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट प्रेशर दे रहा हो ऊपर से, सेलर लोग प्रेशर दे रहे हैं कि मार्केट को नीचे ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये सिर्फ तुम्हें ट्रैप कर रहा है, वो रिटेल को ट्रैप करने के लिए ये सब कर रहा है। उसके बाद देखो जब यहाँ पे वो ट्रैप हो गए ना, जो रिटेल जो बिगनर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, उनको ट्रैप करने के बाद वो क्या बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, या फिर बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस लेते ही दिए। मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस जो नहीं लेते उनको ये बड़ी कैंडलों ने पैनिक में डाल दिया होगा, वो लॉस में चले जाते हैं। लॉस में जाने के बाद देखो वो या तो बैठे रहते हैं, या तो वो बैठे ही रहते हैं कि भाई वापस आएगा, मार्केट वापस आएगा, या फिर वो यहाँ पे निकल जाते हैं। तो उससे मार्केट को तो भाई पैसा चला गया ना, लिक्विडिटी चली गई, स्टॉप लॉस चला गया। तो बड़े प्लेयर इसी का ही फ़ायदा उठाते हैं, जो मार्केट मेकर्स होते हैं इसी का फ़ायदा उठाते हैं। जो लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, देखो फिर वापस ऊपर चला गया, तो वो सोच रहे कि मार्केट वापस आएगा, फिर वो थोड़ा देखो मार्केट थोड़ा नीचे आता है, उनको लगता है कि भाई मार्केट नीचे आ रहा है तो होल्ड कर लेते, फिर मार्केट ऊपर ले जाता है, फिर वो नीचे लेकर फिर मार्केट वापस एकदम से बढ़ा देता है और उनको सारा मतलब उनका अकाउंट जीरो कर देता है। उसके बाद यहाँ पे वो निकलते हैं, फिर वो होप ही छोड़ देते हैं, वो सोचने लग जाते हैं कि यार अब तो मार्केट कुछ नहीं करेगा, अपना जीरो हो गया, अकाउंट जीरो हो गया। वो यहाँ पे निकल जाते हैं, थोड़े बहुत जो उनके 2-4 रुपये रहते हैं। उसके बाद देखो मार्केट फिर धीरे धीरे सेलिंग में आ रहा है, और वो धीरे धीरे नीचे आता रहता है और आता रहता है। बस ये कैंडल साइकोलॉजी है भाई, ये कैंडल साइकोलॉजी आपको ना मतलब समझनी पड़ेगी। जब आप ये रोज़ आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उससे धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो गाइस प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, रोज़ बैक टेस्ट करा करो, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी, कोई ना कोई साइकोलॉजी, कोई ना कोई मतलब आपका कोई भी मतलब यूट्यूब पे आपने कुछ देखा है उसको बैक टेस्ट करा करो, ठीक है। यार ये फिर से देखो वापस जा रहा है यार, टारगेट दे नहीं रहा, क्यों नहीं दे रहा भाई, आ जा भाई यार, ताकि मैं निकलूँ यहाँ से। गाइज अपना ना 80% टारगेट तो ऑलरेडी देखो अपन को मिल चुका है, लेकिन गाइज मेरे को अब देखो अपना बाकी का भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो लॉजिक है ना, ट्रेड का लॉजिक समझो, जो लॉजिक मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। आप ऐसी ट्रेडें आपको मिल जाएंगी, आप ऐसी ट्रेडें ही करोगे, ये सब आपको रोज़ मिलेंगे ऐसी ट्रेड आप करने के लिए। बट आप लॉजिक समझो, लॉजिक क्या था मेरा जो अगर लॉजिक समझिए ना आप, तो आपको मज़ा आ जाएगा गाइज। तो गाइज ऐसी वीडियो के लिए ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यार, और कमेंट करो, ठीक है। कुछ भी आपको पूछना है लिक्विडिटी के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, कैंडल साइकोलॉजी के बारे में, आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हो यार, डीएम करो, जो भी करना है करो, है ना। तो गाइज मैं इस वीडियो को ना यहीं पे बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, बोरिंग करेगी फिर आपको। तो गाइज आप सिर्फ लॉजिक समझो इस ट्रेड का, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।